बहुजन का यहाँ पे क्या अभी है, मामला क्या है? मैंने बताया कितना ना सीधा कि है? बहुजन पार्टी ने जिस तरह से प्रत्याशियों को उतारा है, कहीं ना कहीं जो नुकसान होता दिख रहा है। ये माना जाता था कि सपा और बसपा में, देखिए, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, ये हिंदू और मुसलमान का चुनाव होता है। दोनों पार्टियां कोशिश करती हैं कि वोट पोलराइज हो, इसीलिए वो राम मंदिर या उनके तरफ से वो टोपी पहनना और उसमें जाके ईद बकरीद और ये सारी चीज़ें। तो इस बार जो चुनाव है वह उस तरीके से नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कानून एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। समाजवादी पार्टी ने भी विकास के काम किए थे, लेकिन यदि विकास पे चुनाव होता तो निश्चित तौर पे वो आ जाते। दूसरी बात, कानून एक ऐसा मुद्दा रहा कि पिछली सरकार में थाने जो विपक्ष तब भी आरोप लगाता था कि यादव थानेदार जमीन कब्जा करा रहे हैं, मकान कब्जा करा रहे हैं, वह इस सरकार में नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में, यहाँ गोरखपुर में जहाँ आप बैठे हैं, यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, बगल में आपका आजमगढ़ मंडल लगता है, दियारा है, सरयू जी हैं, इधर आपको बिहार लगेगा और इधर नेपाल लगेगा। यहाँ से व्यवसायियों के और डॉक्टरों के अपहरण हुए हैं। कभी कोई नेपाल ले जाके बार्गेन किया है, कभी कोई बिहार ले जाके बार्गेन किया है। और पूर्वांचल में जो भी माफिया रहे, यहाँ रहे, आजमगढ़ रहे, बनारस रहे, कहीं भी रहे, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश रहा, तो जो एक चीज़ थी कि विवादित ज़मीन है साहब, झंडा गड़ गया तो अब वहाँ नहीं जाना है, पुलिस नहीं जाएगी, आप मैनेज कर सकते, वो स्थिति अभी नहीं है। और उसका सीधा फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को जाता हुआ दिख रहा है। यूँ कहा जाए, योगी के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस जो एक यूएसपी होती है वो है, और उसका फायदा मिलेगा। और बसपा ने भी जो कैंडिडेट उतारे हैं वो, क्या फाइट में कुछ है कि नहीं? नहीं, बसपा सीटों में कहीं कहीं मुकाबले में है, और कहीं कहीं बिल्कुल कहीं कहीं खेल बिगाड़ने का काम करे। जैसे कि आप, मैं चलता हूँ चिल्लू पार। चिल्लू पार पिछले 9 विधानसभा में जो एक सीट विपक्ष को गई थी वो बसपा को गई थी। पंडित हरिशंकर तिवारी के लड़के विनय शंकर तिवारी वहाँ पे लड़े थे। वहाँ पे जो बसपा का जो काडर वोट है वो लगभग 40 से 50 हज़ार माना जाता है कि यहाँ पे है, फिर आपको इससे ऊपर सरप्लस करना होता है। विनय शंकर तिवारी वहाँ विधायक थे। और इस बार समाजवादी पार्टी से जो पहले बसपा में मंत्री थे, राजेश पांडे, वह और विनय शंकर तिवारी आमने सामने है। विनय शंकर तिवारी ने इस बार साइकिल की सवारी कर ली। ये माना जा रहा था कि यह जो दलित वोट जो कटेंगे वो भाजपा की तरफ जुड़ेंगे। एक तरह से यह हो गया था कि अब इनको ये नुकसान हो रहा है और इनको फायदा हो रहा है। लेकिन एंड टाइम में बसपा ने वहाँ से, वहाँ के जो पूर्व विधायक रहे, पहलवान सिंह को उतार दिया। अच्छा, तो यहाँ पे गेम हो गया। पहलवान सिंह का उतरना निश्चित, अब एक तो जो वोट वहाँ डाइवर्ट होने थे वो काफ़ी हद तक रोकने में, और यदि वह सवर्ण है, सवर्ण वोट कुछ और मिला पाते हैं तो वहाँ त्रिकोणीय लड़ाई हो गई है। मतलब अच्छी लड़ाई दिख रही है। अच्छी लड़ाई दिख रही है। तो ये चीज़ें हैं। और लेकिन अब जो, तो मुझको लगता है कि इन 3 दिनों में काफ़ी कुछ परिवर्तन होगा। कुछ जगह लोग लूज करेंगे, कुछ जगह और अच्छी पोजीशन आएगी। तो अब सारा खेल 3 दिनों का है।